जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर। इसमें आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिना आपका समय गंवाए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, आदिकाल की समय सीमा क्या है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आदिकाल की समय सीमा आपसे पूछी गई है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 993 से सन 1318 तक। ऐसा आपको याद रखना रहेगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, रैदास कवि हैं किस शाखा के या किस भक्ति के कवि हैं। राम भक्ति, संत काव्यधारा के, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के या फिर सूफी काव्यधारा के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, संत काव्यधारा के कवि कौन है, रैदास। ऐसा आपको याद रखना रहेगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। संत काव्यधारा के कवि कौन है, रैदास, आपको याद रखना रहेगा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा, आचार्य भामा, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य दंडी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं, है ना। जल्दी से जल्दी इन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपनी त्रैमासिक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, है ना। क्वेश्चन है, एकांकी में अंक होते हैं, एक अंक बताना है। सभी जानते हैं कि एकांकी में कितने अंक होते हैं, एक अंक होता है। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में भी पूछा जाएगा। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। अंत में जो जुड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। जो पहले जुड़ जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहेंगे। ऐसे आपको याद रखना रहेगा। यानी कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित हो जाए, है ना, अर्थ में परिवर्तन हो जाए, उस शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता है 3 घंटे, 2, 1 या फिर आधा घंटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता है। कितना लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सही विकल्प वाले बता दिए हैं, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको मैं बताऊंगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे के सारे वेरी मोस्ट क्वेश्चन। खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तुलसीदास, सूरदास या मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा, सूरदास। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। छंद के भेद होते हैं 2, 4 या फिर 5। इसमें आपको करेक्ट करना होगा, 4 भेद होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ऐसे आपको याद रखना रहेगा, है ना। रामचरितमानस है महाकाव्य, खंडकाव्य या फिर प्रबंध काव्य। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस एक महाकाव्य, ऐसा आपको याद रखना रहेगा। नाना साहब की पुत्री मैना को अपने खालिस्तान से बहुत लगाव था, प्रसाद, सखियों या फिर मित्रों से। प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। कमाई में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कमाई में। आपसे प्रत्यय पूछा गया, आई, लाई या फिर जाई। कमाई में आई प्रत्यय आएगा, आई इज द करेक्ट आंसर। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं, साहब, अंग्रेज या फिर सर। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, साहब, अंग्रेज या फिर सर। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साहब। क्या माने जाते हैं, साहब इज द करेक्ट आंसर। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं 4, 6, 8। वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। इसमें 6 पात्र होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, इनके भी समास के 6 प्रकार होते हैं, है ना। 6 आपको याद रखना रहेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के सभी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सही जोड़ी मिलाइए और जो भी क्वेश्चन बचे हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सत्य असत्य लिखिए, वो अगले वीडियो में आपके पास आ जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।